हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन अर्श बायोनिम्स। तो मैं हूँ वर्षीन फ्रॉम अर्श बायोनिम्स, एक्स आकाशन फैकल्टी बॉटनी। तो आप सबको पता चल चुका होगा कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं क्लास में। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, राइट। बहुत ही हाईलाइट करके मैंने बैकग्राउंड में लिखा है ताकि हम सबको पता रहे कि हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। So in biotechnology, what I will be explaining to all of you is biotechnology principles and processes. तो मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो आज वाली पार्ट में, दैट इज पार्ट 1, वी विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, ताकि आपको समझ आ जाए कि बायोटेक्नोलॉजी का बेस क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ये अगर आपको क्लियर रहेगा ना, आप आसानी से कर लोगे। ट्रस्ट मी, बहुत आसानी से कर लोगे और क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। देखो, पहले तो हम ये समझेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो इस बायोटेक्नोलॉजी वर्ड को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, यू सी हियर, बायो एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो बायो मतलब, बायो का क्या मतलब होगा, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एनी लाइव ऑर्गेनिज्म, एनी लाइव ऑर्गेनिज्म और इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होगा, दैट आई एम जस्ट सिंपली टॉकिंग अबाउट एनी टेक्निक। जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, व्हेन वी कंबाइन दीज टू थिंग्स, we get a product, the specific product what we require in a large scale. इसको थोड़ा सा और आसानी से हम समझेंगे कि अभी देखो, let us assume, let us all start imagining that we have a specific organism. मैं बोल रही हूं कि मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है ए। उस ऑर्गेनिज्म के पास अपना खुद का जीन रहेगा, राइट। और उस जीन का जो प्रोडक्ट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, मे बी उस जीन का जो प्रोडक्ट होगा वो वैक्सीन हो सकता है, वो इंसुलिन हो सकता है। तो उसका डिमांड जो है बहुत ही ज्यादा है, तो हमको वो प्रोडक्ट चाहिए। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमको प्रोडक्ट मिले बट ह्यूज क्वांटिटी में मिले और कम टाइम, राइट। सो लेस टाइम बट मोर प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम उस ऑर्गेनिज्म को एक टेक्निक के साथ में जोड़ देंगे, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो बनेगा, वो प्रोडक्ट जो बनाएगा या बनेगा, वो प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा इन ह्यूज क्वांटिटी, लार्ज स्केल प्रोडक्ट। देखते हैं हम कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे देखो, कर्ड प्रिपरेशन। तो कर्ड प्रिपरेशन मतलब हर घर खाते हैं ना, दही तो खाते ही खाते हैं हम। तो इसके लिए हमको कर्ड चाहिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो इस टेक्निक को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया और कर्ड को हम बनाने लगे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, लार्ज स्केल। तो कर्ड प्रोडक्शन। ब्रेड तो भाई एवरग्रीन है, ब्रेड कौन नहीं खाता, हर सब लोग ब्रेड खाते हैं, राइट। सो ब्रेड प्रिपरेशन इज अनदर एग्जाम्पल। बीर, इसका तो डिमांड कभी नहीं गिरेगा, ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो हमको और ज्यादा बीज चाहिए होगा ह्यूज क्वांटिटी में, राइट। सो नेक्स्ट इज डीएनए वैक्सीन। अभी देखो, बहुत सारे डिजीजेस है सराउंडिंग में, तो डिजीजेस है तो हमको वैक्सीन की भी तो रिक्वायरमेंट हो सकती है ना। तो मोर डिजीजेस मोर वैक्सीन मतलब ह्यूज क्वांटिटी में, राइट। टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणजे आई एम जस्ट सिंपली टॉकिंग अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, then correcting the defective gene and synthesizing a gene. Basically I'm just talking about gene therapy. मैं बात कर रही हूँ जीन थेरेपी के बारे में, ठीक है। अब जब कभी भी हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इन लार्ज स्केल, there are few things which we need to consider. Basically there are few principles of biotechnology which we need to consider. So under these principles, there are two important principles. The first one is genetic engineering and the second one is bioprocess इंजीनियर। चलो जी, बहुत ही सिंपल भाषा में पहले तो हम ये जान ले कि व्हाट डू वी मीन एग्जैक्टली बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसको बहुत ही सिंपल भाषा में हम समझते हैं। बहुत ही मैं आपको सिंप्लीफाई कर दूंगी। अभी देखो, हमारे पास में अज्यूम करो कि ऑर्गेनिज्म है ए। मैं ऑर्गेनिज्म का नाम अर्श लिखने वाली थी।
सो हमारे पास है ऑर्गेनिज्म ए, उस ऑर्गेनिज्म में उसका खुद का जीनोम तो रहेगा, बट उस जीनोम में मुझे पता लगा कि एक स्पेसिफिक ऐसा जीन है, एक स्पेसिफिक ऐसा जीन है जो जीन प्रोड्यूस करता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन। अब ये प्रोटीन ही तो है जिसपे मेरा दिल आ गया है, अभी मुझे वो प्रोटीन चाहिए, और थोड़े प्रोटीन से तो मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे प्रोटीन चाहिए तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, राइट। तो मुझे सबको प्रोटीन बांटना है, आपको मैं थोड़ा दूंगी, मेरे नीबर्स को मैं थोड़ा दे दूंगी। सो आई जस्ट नीड अ प्रोटीन इन ह्यूज क्वांटिटी सच दैट आई एम मीटिंग अप द पॉपुलेशन डिमांड। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करें, हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, चलो ये देखते हैं। तो उस जीन को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो मैं बात कर रही हूँ इस जीन की जो उस प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, उस जीन को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और इसको हमने अभी ऐड करना है एक वेक्टर में। तो इसको हमने ऐड करना है वेक्टर में, तो अब ये वेक्टर क्या है, तो वेक्टर बन जाता है, वेक्टर है प्लास्मिड। तो वेक्टर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई गाड़ी नहीं है बच्चों, सिंपली इट इज अ प्लास्मिड। तो ये देखो मेरे पास ये वेक्टर आ चुका है। तो अभी मुझे जब ये जीन को इस वेक्टर में इनकॉर्पोरेट करना है तो मुझे वेक्टर को कट लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, मैंने वेक्टर को बस काट डाला, मैंने उसको बस थोड़ा सा कट कर दिया, और उनके बीच में मैंने ऐड कर दिया है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो यहाँ पे देखो प्लास्मिड है और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो अभी मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, मुझे इसको भी डिवाइड करना है। तो मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगी, ये वाले कंपोनेंट को मैं ट्रांसफर कर दूंगी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो बार बार उसको मल्टीप्लाई करे और अपने बच्चों में भी वो उस जीन को ट्रांसफर कर दे। तो मैं बात कर रही हूँ हमारे फेवरेट ऑर्गेनिज्म ई कोलाई। तो अभी देखो मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ ई कोलाई के लिए। अभी देखो ई कोलाई तो है जी, ई कोलाई में अपना खुद का जीनोम तो रहेगा। अब इसमें हमने ट्रांसफर कर दिया है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद द प्लास्मिड। यहाँ पे देखो ये मैंने डाल दिया अलोंग विद आर जीन ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल एज दैट। अब जब कभी भी ये ई कोलाई डिवाइड करने लगेगा ना, जब भी ये इकोलाई डिवाइड करने लगेगा वो अपने साथ में उस कॉपी को भी ट्रांसफर करता रहेगा अपने बच्चों में। तो यहाँ पे देखो, राइट, आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू आर अलोंग विथ मी। तो यहाँ पे देखो इकोलाई के बच्चे बने, उस बच्चों में भी वो जीन आ चुका है। तो इमेजिन करो मुझे अगर वो एक जीन मिल जाता है, बस उस जीन का टुकड़ा मिल जाता है, तो मैं लेबोरेटरी में मल्टीपल कॉपीज बना सकती हूँ, और जब मुझे चाहे, जब मेरी मर्जी होगी, मैं उस जीन को यूटिलाइज करूंगी और उससे प्रोटीन बना लूंगी। ऑफ कोर्स मेरी मर्जी मतलब पॉपुलेशन डिमांड के अकॉर्डिंग। तो एक ही बार मैं उस जीन को एक्सट्रैक्ट करूंगी, और एक बार मुझे वो जीन मिल जाए ना तो मैं उसके मल्टीपल कॉपीज बना दूंगी। आपको समझ आ रहा हो? सो दिस इज व्हाट इज सिंपली जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वुड बी, राइट, तो ये क्या बन जाता है, ऑल्टरिंग द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए और आरएनए एंड ट्रांसफरिंग देम इनटू द होस्ट। एंड जैसे हम होस्ट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं, हम चेंज कर रहे हैं फिनोटाइप ऑफ द होस्ट। तो उस होस्ट का फिनोटाइप हमने चेंज कर दिया है। सो सिंपली जो एक्सपेरिमेंट हमने किया बस इसी को हमने डेफिनेशन फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। We are growing this desired organism, that is E. coli, the organism which is carrying that desired gene what I want. तो हम उसको ग्रो करेंगे स्टेराइल कंडीशन, राइट। क्योंकि क्यों चाहिए हम उसे स्टेराइल कंडीशन क्यों दें, तो होता ये है कि जो ई कोलाई है हमारा, तो अगर हम एक ऐसे जोन में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टेराइल कंडीशन अगर हम ना प्रोवाइड करें, तो ई कोलाई के साथ में दूसरा ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर सकता है जो हमारे एक्सपेरिमेंट को एकदम रूइन कर देगा। It would be just waste of time doing the experiment if we are not providing the sterile condition. उसके साथ में मानो कि स्टेफाइलोकोकाई भी ग्रो करने लग जाए, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इकोलाई कौन सा है, स्टेफाइलोकोकाई कौन सा है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग। सो बेसिकली वी हैव टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तीन चीजें आपको याद करनी है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में। फर्स्ट है वी प्रोवाइड स्टेराइल कंडीशन, why are we providing sterile condition? To prevent contamination,
Why are we doing these steps? So that we can grow desired organism. तो अगर मैं ई कोलाई ग्रो कर रही हूँ, बस वो ई कोलाई ही मुझे चाहिए ताकि मैं आगे भी उसी को ग्रो करूँ, मुझे दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए एज अ कंटामिनेंट। बस इतना ही है बायोटेक्नोलॉजी, इतना ही कॉन्सेप्ट है, यही बेस है बायोटेक्नोलॉजी का। इसको अगर आप समझ जाओगे ना, आसानी से सारा का सारा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी देखो पहले जब हमने स्ट्रैटेजीज में ऑलरेडी प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था, तो पहले भी ऐसा नहीं था कि डिफरेंट टेक्निक्स नहीं थे, राइट? पहले से ही बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई होते हुए आ रहा था, बट दोज ऑल वे लाइक ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल टेक्निक्स, है ना? तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स अभी काफी नहीं थे पॉपुलेशन डिमांड को मीटअप करने के लिए, तो इसीलिए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और जब कभी भी हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, it's not only the desired gene we are focusing. Along with desired gene, we are also incorporating the undesired gene. जो मुझे नहीं चाहिए उसको भी मैं incorporate कर रही हूँ। बट इस टेक्निक के थ्रू, ये जो बायोटेक्नोलॉजी का ये जो टेक्निक हमने डिस्कस किया है, इस टेक्निक के थ्रू हम बस स्पेसिफिक डिजायर्ड जीन पे फोकस कर सकते हैं, उस डिजायर्ड जीन को ही हम ग्रो कर सकते हैं। अनडिजायर्ड जीन से हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो इसीलिए जो पुराने सारे मेथड्स थे ना, वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन डिमांड को नहीं मीटअप कर रहे थे, इसीलिए हमको पढ़ना पड़ा बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो इसकी जो अथॉरिटी होती है, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ये टेक केयर करता है, जो सारा बायोटेक्नोलॉजी के न्यू टेक्निक्स के बारे में ध्यान रखता है, वो है EFB। तो दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखते हैं इन्होंने क्या डिफाइन किया है। है that it is the integration of natural sciences and organisms. Integration मतलब a complete combination, okay? A combination of natural sciences and organisms, cells, parts thereof, that is different parts, and molecular analogs for products and services. अब molecular analogs का क्या मतलब होगा? I am simply just talking about the synthetic forms. ठीक है, synthetic form, राइट? तो आपको ये याद करना है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसका, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, राइट? तब से मैं बायोटेक्नोलॉजी की तब से हम बात कर रहे हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी वो, बट पहली बार इसको समझाया किसने था? तो चलिए देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट rDNA molecule, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट rDNA molecule। अब ये rDNA molecule, तो इट वॉज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय, इसमें आप तीन चीजें याद करोगे जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द साइंटिस्ट नेम, फर्स्ट साइंटिस्ट वॉज स्टैनली कोहेन, एंड द नेक्स्ट वन इज हर्बर्ट बोयर इन द ईयर 1972। यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? स्टैनली कोहेन, हर्बर्ट बोयर इन 1972। तो इन्होंने काम किया था ऑर्गेनिज्म पर, दैट इज साल्मोनेला टाइफी। अब उन्होंने किया क्या? तो उन्होंने किया क्या था ये समझते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म से उन्होंने एक ऐसा जीन, देखो उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल रहेगा, जीनोम रहेगा, उस जीनोम से उन्होंने एक ऐसा सेगमेंट एक्सट्रैक्ट किया, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट विच इज एक्चुअली रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक resistant gene, right? So that is antibiotic resistant gene. उस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को उन्होंने ट्रांसफर किया है प्लास्मिड। तो उनको ये प्लास्मिड कहाँ से मिला? प्लास्मिड उनको मिल चुका था साल्मोनेला टाइफी से। तो ये साल्मोनेला टाइफी है, उसका जेनेटिक मटेरियल तो रहेगा, उसमें से उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया प्लास्मिड, राइट? अभी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमको वेक्टर को कट करना पड़ेगा। अब कट करने के लिए मैं नॉर्मल सीजर्स तो यूज नहीं
तो ऐसी चीजें हैं जो हमको दिखती नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, आई विल बी यूजिंग दिस एंजाइम कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, एंजाइम है restriction nuclease. Now this restriction nuclease is otherwise also called as molecular scissors. Using this molecular scissors, I have just cut the plasmid. यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है कट, राइट। अब वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, उसको हमने ऐड कर दिया है इधर। अभी देखो ये वाला एक जीन है दैट इज फॉरेन जीन, और ये प्लास्मिड वाला तो जीन अलग रहेगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं, बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हियर, दिस इज नथिंग बट आर डीएनए। ठीक है, दिस इज नथिंग बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सिंपल एज दैट, राइट। अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बनेगा, हमको इसको स्टिक करना पड़ेगा। ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम ऐड कर रहे हैं, हमको उसको स्टिक करना पड़ेगा प्लास्मिड के साथ में। तो हमको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो फेविकॉल जैसे एक्ट करेगी। तो वो चीज हो गई है, वो चीज होगी लाइगेस एंजाइम। नाउ लाइगेस एंजाइम इज अ मॉलिक्यूलर ग्लू, दिस इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ ग्लू, अ फेविकॉल। तो ये क्या करेगी, इसको, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ में आसानी से सील कर देगी। इसका काम क्या है, सीलिंग द गैप, सीलिंग द नेक। रेस्ट्रिक्शन का काम क्या था, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस का, विच इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर सीजर्स कटिंग, whereas ligase enzyme which is molecular glue sealing the gap। अब उस प्लास्मिड को हम ट्रांसफर करेंगे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में विच इज ई कोलाई, हम उसको ट्रांसफर करेंगे ई कोलाई के अंदर। तो ई कोलाई वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया था ना ऊपर, तो वही वाला सेम कॉन्सेप्ट है। तो मानो कि देखो ये ई कोलाई है, उस ई कोलाई में अपना खुद का तो जीनो जेनेटिक मटेरियल रहेगा, उसी के साथ में हमने अभी अभी ट्रांसफर कर दिया है हमारा प्लास्मिड along with the gene of interest। तो ये जब भी डिवाइड करेगा, ये ई कोलाई जब भी डिवाइड करेगा, वो अपने प्रोजेनी में, अपने बच्चों में भी उसको ट्रांसफर कर दिया करेगा। ये जो प्रोजेनी जो होती है ना, जो जीन कैरी करती है, जो प्लास्मिड आरडीएनए कैरी करती है, उसको हम बोलते हैं क्लोन्स। क्लोन इज समथिंग व्हिच इज मेकिंग आइडेंटिकल multiple copies of any template DNA. So clone is nothing but this is something which is making identical copies, multiple copies any template DNA। So this is what is clone। और ये जो ई कोलाई के अंदर हम आरडीएनए ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, दिस प्रोसेस वी कॉल इट एज ट्रांसफॉर्मेशन। आरडीएनए ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे और एक चीज है बच्चे, और एक चीज है, ये जो प्लास्मिड साल्मोनेला टाइफी से हमने निकाला है, दैट इज नेटिव प्लास्मिड, उसका खुद का प्लास्मिड। याद रखना ये चीज, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, राइट। तो इससे हमको तीन चीजें पता चलती है कि बायोटेक्नोलॉजी, ये टेक्निक अप्लाई करने के लिए तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं। देयर आर थ्री सिंपल बेसिक स्टेप्स इन बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट वन इज दैट इज आइडेंटिफाइंग द डिजायर्ड जीन, आइडेंटिफाइंग डिजायर्ड जीन, क्योंकि अगर डिजायर्ड जीन नहीं रहा तो हम किस चीज को क्लोन करेंगे, एवे बस कोई भी जीन को हम क्लोन थोड़ी कर सकते हैं ना। तो पहले उस जीन को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा होस्ट में, राइट। तो यहाँ पे ट्रांसफर द डिजायर्ड जीन, सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप, ट्रांसफर द डिजायर्ड जीन into host।
नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप, हमको ये ध्यान देना है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमने rDNA को इनकॉर्पोरेट किया है, ट्रांसफर किया है, वो अपने प्रोजेनी में भी उस कॉपीज को ट्रांसफर करते रहे, उसको इनहेरिट करते रहे। अगर वो इनहेरिट नहीं करेगा तो क्या ही किया है हमने, उस एक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके हम क्या कर लेंगे, हमको थोड़ी मल्टीपल कॉपीज मिलेंगे। तब उनके बच्चे होंगे, उस बच्चों में उस rDNA रहेगा, तभी तो ना मल्टीपल कॉपीज हम बना सकेंगे। तो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है कि दैट इज मेंटेनेंस of introduced desired gene in host and transfer of DNA, that is rDNA, its progeny। सिंपल सी चीज है, दिस इज वॉट इज होल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आगे वाली क्लास में हम सारा यही पढ़ने वाले हैं कि ये एंजाइम्स कैसे एक्ट करते हैं, कहाँ पे एक्ट करेंगे, लाइगेज का एक्टिविटी क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्टिविटी क्या होगा। तो स्टे ट्यून फॉर कमिंग लेक्चर्स एज वेल, बहुत जल्दी मैं सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून गाइस, राइट। सो आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, जो भी डाउट होता है मैं उसके भी वीडियोस बनाने की बिल्कुल कोशिश करूंगी, राइट। सो मेरा काम यहाँ पे हो चुका है, अभी आपका काम क्या है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी से अभी करिए, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, मीनवाइल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। फॉलो करो चैनल को, फॉलो करो।